नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। शिवसेना के उत्तर भारतीय नेता रामभुवन शर्मा ने महानगर पालिका के महापौर ज्योत्सना हंसनाले और स्थानीय चारों नगर सेवक के खिलाफ पिछले सप्ताह करीब 5 दिन का अनशन किया था, जिसमें उन्हें काफ़ी समर्थन मिला था। स्थानीय लोगों ने उन्हें समर्थन दिया था, खास करके मुस्लिम वेस्टर्न पार्क के चिलिया समाज ने भी समर्थन दिया था और जनता नगर झोड़पट्टी ने दिया था। इनकी कुल 6 मांग थी और इन मांगों के ऊपर महापालिका प्रशासन ने कार्रवाई करने का उन्हें लिखित आदेश दिया। इससे पूर्व वहां के स्थानिक नगर सेवक अनिल भोसले, मीरा देवी यादव, सचिन मात्रे और महापौर ने इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और इनका दावा है कि महापौर ने जिस तरीके से पत्रकार परिषद लेके जो विकास कार्य की लिस्ट दी है वो झूठी है, जो कि उनके समय की नहीं है। तो इसकी जानकारी हम लेते हैं रामभुवन शर्मा जी से। रामभुवन शर्मा जी, आपका जो आंदोलन हुआ है वो बिल्डरों के लिए था, स्पॉन्सर था और टीडीआर के लिए किया गया, ऐसा आरोप स्थानिक नगर सेवक भाजपा के नगर सेवकों ने लगाया है। क्या कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं सखी जी कहना चाहूँगा मीरा भाईंदर वासियों को कि महापौर जी ने जो आरोप लगाया कि ये सुपारी लेकर के काम कर रहे हैं और चुनाव की एजेंडा को लेकर के काम कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को बता देना चाहूँगा कि महापौर महोदय ने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट के अंदर 1 से लेकर के 18 तक के जो लिस्ट है वो लिस्ट इनके नगर सेवक 2000 अगस्त में चुनाव हुई 20 अगस्त 2017 को, और उसमें से 1 से लेकर 18 तक जो कामें हैं 1 से 18 काम जो है 2017 के अगस्त के 20 अगस्त के पहले के काम हैं। और जो प्रस्तावित काम जो दिए हैं महापौर महोदय ने वो काम जो है हमारे पत्र व्यवहार 10वें महीने में 2020 के 10वें महीने में हम लोगों ने जो पत्र व्यवहार हमने किया है उसके बाद आनंद फानंद में अधिकारियों से बना करके ये सारा लिस्ट दिया है। और इस तरह से ये लिस्ट दे करके महापौर मैडम ने पूरे शहरवासियों को और ख़ास करके उस प्रभाग के नागरिकों को दिशाभूल किया है और ये महापौर का लिस्ट झूठा और फसवेगिरी का है। इसमें उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हैं मुझे कि महापौर ने किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और फंसाया है? मैं आपको उदाहरण बताइए मुझे। कि देखिए कि 1 से लेकर के 18 तक के जो काम इन्होंने दिया है ये काम जो है कि 2015, 2017 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें महीने, 8वें महीने है। इसके ऊपर ही समझ में आ जाता है इसी लिस्ट के आधार पर कि महापौर इस शहर के प्रथम नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं और चौथी टर्म है उनका नगर सेवक का। इस तरह से झूठ बोल करके उनकी इमेज खराब होती है। इसमें मेरा खुला चैलेंज है कि 1 से 18 जो काम है वो 20 अगस्त 2017 के पहले की निविदा प्रक्रिया हुई है, ये लिस्ट है और इसके ऊपर अधिकारियों से चाहें तो महापौर इसकी जांच कर सकते हैं क्योंकि सत्ता उनकी है, उस शहर के नागरिक हैं। और ये मीडिया को भी इन्होंने गुमराह किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए आनंद फानंद में, आज तक के कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 नंबर वार्ड के लिए नहीं लिए। उन्होंने दूसरे जो आरोप लगाए हैं हमारे आमदार और खासदार के, मुझे ये बताएं कि 1 साल कोरोना का कालावधि हुआ, उस कालावधि को हम छोड़ दें, लेकिन 3 साल नगर सेवक थे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनके थे, भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर में सत्ता थी, हमारे आघाड़ी की सरकार बन के 1 साल हुए हैं, वो भी कोरोना में चले गए। हम 1 साल को छोड़ते 3 साल में महापौर ने नगर सेवक रह करके मीरा भाईंदर से और महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से कितने निधि लाए वार्ड के अंदर। तो महापौर जो चुनावी एजेंडा बता रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि महापौर चुनाव 2012 में जब हार गई तो शायद वो घर में बैठ गए थे, लेकिन रामभुवन शर्मा शिवसेना में नहीं था, राष्ट्रवादी में था। 2015 से ही ये नाले, गटर, रोड, डीपी, रास्ते के बारे में पत्र व्यवहार कर रहा है। 2015, 2016 हमने कोई नया काम नहीं किया। और रह गया सवाल हमारे ऊपर जो नगर सेवक अनिल भोसले जी आरोप लगा रहे हैं, मैंने किसकी सुपारी लिया, उनमें हिम्मत है तो मेरे ऊपर लगे आरोप को सिद्ध करके बता देवे, नहीं तो राजनीति छोड़ देवे। रह गया सवाल हमारे आमदार के ऊपर आरोप लगा रहे, खासदार के ऊपर। मीरा भाईंदर के अंदर प्रस्तावना तैयार कर करके हमारे आमदार और खासदार को दिए होते कि सर हमको निधि चाहिए आमदार साहब का, तो आमदार और खासदार लाते। रोड के अंदर गटर, मीटर, वाटर, ये जो काम है ये नगर सेवक का काम है। आपको पब्लिक ने किस तरह से चुन करके दिया है। खासदार का काम है मेट्रो लाना, खासदार का काम है रेलवे की समस्या सुलझाना, आमदार का काम है मेट्रो लाना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, देखिए कि आपने देखा कि थिएटर का काम चल रहा है, नाट्यगृह का काम चल रहा है, कला दालन का, बाला साहब ठाकरे कला दालन का काम चल रहा है। उसके बाद घोड़बंदर का किला का सुशोभीकरण का काम कर रहा है। मेट्रो लाया आमदार साहब ने। तो आमदार कोरोना के कार्यकाल में आमदार साहब ने कितनी बड़ी काम किया है। इन कामों को यदि हम गिनाने जाएंगे तो शायद कलम चलाते चलाते अनिल भोसले और महापौर मैडम की हाथ रुक जाएगी। नहीं, अभी जो महापौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के
जो अखबार पत्रकारों को पेपर दिए थे, जिसमें आपने दावा किया है कि जो लिस्ट दी गई है उसमें से करीब 19 कार्य ऐसे हैं जबकि वो नगर सेवक नहीं थे, वो भी उन्होंने उसमें जोड़ा है। ये सत्य है, मैंने ये लिस्ट नहीं दिया है ना। और आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे मीडिया के लोगों को, चैनल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि उस टाइम प्रभाग 46 और 47 था। 47 नंबर था वेस्टर्न पार्ट से लेकर करके काजूपाड़ा तक, और जनता नगर और साई कृपा कॉम्प्लेक्स जो था 46 नंबर वार्ड था। तो ये 14 नंबर कहाँ से आया? मुझे तो लगता है कि अधिकारियों से आनंद फानंद में जबरदस्ती ये लिस्ट बना करके महापौर ने लिया है हमारे धरने पे बैठने के बाद। इसी तरीके से कुछ महापौर ने प्रस्तावित काम बताए। वो प्रस्तावित काम क्या है और कब के हैं और ये होंगे भी या नहीं होंगे? नहीं, क्या लगता है? प्रस्तावित काम में कुछ तो काम होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। आपको पता होगा कि हमारे आमदार साहब ने जनता नगर के बीएसयूपी के लेकर करके 157 करोड़ रुपया उन्होंने मंजूर किया, जबकि 150 करोड़ रुपया के लिए इन्होंने प्रस्ताव भेजा था। इनकी सरकार थी केंद्र में, और राज्य में एक पैसा नहीं आया केंद्र में। फडणवीस साहब कितनी बार आए इस शहर में, उस इस शहर के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कितने बार आए, लेकिन 1 रुपये की निधि बीएसयूपी से नहीं। 3 साल नगर सेविका रहेगी। और ज्योत्सना हसनाले मैडम जो है महापौर है, उनके साथ हम 15 साल काम किए हैं। उनको पता है कि किस तरह से हमारे ऊपर सुपारी लगाने के आरोप कर रहे हैं महापौर और अनिल भोसले और मीरा देवी और जो भी नगर सेवक हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, आपको पता है कि अनिल भोसले ने शुरू से ही 500,000 रुपये के लेकर दलाली करते करते आज तक भी आए। सभी नगर सेवकों ने एक एक पीए 2-2 आदमी रखा है। और आप पता करिए, मीडिया को मैं विनती करता हूं कि इसकी इंक्वायरी किया जाए कि 2-2 पीए रखे हैं। एक आदमी पतरा का रूम बनाता है, पक्का रूम बनाता है, उसके पीछे जा करके अनिल भोसले वसूली करता है। उसका धंधा क्या है? रह गया सवाल हमारे आमदार और खासदार के ऊपर टिक्का टिप्पणी करता है। हमारे आज उनको वार्निंग देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि आज के बाद यदि हमारे आमदार के ऊपर उन्होंने कहा तो हम ऐसी, हमारे कपड़े फाड़ने वो फाड़े, लेकिन हमारे आमदार के ऊपर छीटाकसी करेंगे तो हम उनकी कपड़े फाड़ेंगे नहीं बल्कि उनकी चड्डी भी उतार देंगे। क्योंकि महापौर के कहने पे अनिल भोसले ने आनंद फानंद में मीडिया बुलाया, लेकिन उनको सबूत जो चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया है हमारे जयनगर के बारे में। मैं कहता हूं कि जयनगर में यदि किसी का एक का भी रूम का एग्रीमेंट निकल जावे, मैंने बेचा है, तो मैं राजनीति नहीं, मैं बोला ना कि महाराष्ट्र छोड़ दूंगा। मुझे ये बताया, मैं इसमें रोकूंगा आपको कि उन्होंने एक ये भी आरोप लगाया है कि आपने दलाली की, मकान बेचा, लोगों के टैक्स लगाए, नल के कनेक्शन दिए, इसमें आपने पैसा बनाया। मैंने कनेक्शन दिए, नल दिए। मैं तो कहता हूँ अनिल भोसले बुलावे ना लोगों को कि मैंने किससे पैसे लिए या क्या किए कर करके। उनकी नगर सेविका ने 6-6 साढ़े 6-6 हजार रुपया टैक्स लिए, उसका तकरार अनिल भोसले ने खुद किया है महापालिका में। तो अनिल भोसले ने आज तक दलाली करके, उसका बिजनेस क्या है, उसका व्यवसाय क्या है? और हमारे आमदार की जो बात करता है कि चेना में फंड आया और उसको जैसे कि मुझे बताया कि वो फंड जो है मीरा भाईंदर मनपा ने प्रस्तावित किया था। उस टाइम पे सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री कौन थे? देवेंद्र फडणवीस साहब थे। मीरा भाईंदर में सत्ता किनकी थी? भाजपा की थी। तो वो निधि आया और उस निधि को उस वार्ड में लगाया गया चेना में, और यदि उसी को लग करके हमारे आमदार साहब का जमीन है और उस जहाँ तक यदि रास्ता पहुँचता है तो उसमें गलत क्या है? बार बार छोटी मुंह बड़ी बात करने का अनिल भोसले की आदत है। कभी मेहता साहब का नाम लेता है, कभी सरनाइक साहब का, बड़े लोगों का नाम लेके अनिल भोसले की प्रसिद्धि है लेने का, इनको आदत हो गई है। लेकिन बस करें। वो रह गया सवाल जो तीसरी नगर सेविका जो बोल रहे थे कि हाथी चलती है और कुत्ता के देखते घूम करके नहीं देखते। मैं महिला है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। वो हाथी और कुत्ते की बात करते हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कुत्ते जो होते हैं वो शौचालय देख करके लंबे भागते हैं, लेकिन ये नगर सेविका मीरा देवी यादव जी 2399 जो झोपड़े का फॉर्म भरे हैं, ये फॉर्म हमने नहीं भरा है, ये मीरा देवी जी का फोटो है। ये झोपड़ा नंबर 2399 है। इन्होंने लिखा है कि मैं उदय राज यादव से 1.5 लाख रुपए में गाला खरीदा हूँ। ये मीरा भाईंदर मनपा का प्लान है। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये 2399 जो बता रहा है वो WC बता रहा है, शौचालय बता रहा है। तो शौचालय के ऊपर भी घर का फायदा लेने वाले मीरा देवी यादव अपने आप को हाथी न साबित करें। मैं महिला है इसलिए मैं सम्मान करता हूं। इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके मनपा के कुछ कर्मचारी और अधिकारी को दबाव में लेकर करके अपने पूरे खानदान को जितने भी घर भरे हैं इसकी इंक्वायरी मैं तो हमारे आमदार साहब से और खासदार साहब से, पालक मंत्री से विनती करने वाला हूं कि बीएसयूपी में मीरा देवी के जितने भी बोगस इनके जो परिवार के जो घर लिए हैं इसकी इंक्वायरी हो और इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। रह गया सवाल महापौर का, तो महापौर बार बार इस शहर को झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं।
शिवसेना ने 1 तारीख से 5 तारीख तक आंदोलन किए। उस वार्ड की नगर सेविका थी, महापौर थे। जब भी हमने इतना पत्र व्यवहार किया है, 15/10 यानी 15 अक्टूबर से हमारा पत्र व्यवहार हो। उसके बाद महापौर महोदय ने जो लिस्ट दी है, उन्होंने अधिकारियों को जो लिस्ट दी है, उनके अधिकारी ने सबमिट किया है कि सारे काम देखा जाए। इसका जो जितनी भी ड्राफ्टिंग है वो हमारा ड्राफ्टिंग से मिलता जुलता है। और हमारे पत्र व्यवहार के बाद इन्होंने सब पत्र, यदि इसी का प्रति हमें दे दिया होता कि हम वहाँ के नागरिक हैं, एक कॉपी हमें दे दी होती महापौर, तो शायद हम धरने पे नहीं बैठते। यदि हमने धरने पे बैठे तो उस वार्ड की नगर सेविका और महापौर होने के नाते पक्षपात न करते हुए आती थी और यदि कहती थी कि मैं इस वार्ड की नगर सेविका भी हूँ और महापौर हूँ, आप लोग उठिए, हम सारे कामों को करेंगे, मैं उस वार्ड की खुद की नगर सेविका हूँ। ऐसी कहते हैं कि विकास काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी चुन के। महापौर को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1997 में भारतीय जनता पार्टी से चुन के आई थी यही भाजपा के लोग, उनको काम करने नहीं देते थे, तो उस वक्त राममोहन शर्मा उनको साथ दिया और वहाँ पे 1997 से लेकर के 2012 तक विकास हुआ, बहुत विकास हुआ वहाँ पे, और उन्होंने बहुत अच्छी काम की, इसलिए उनको वहाँ की जनता सराहती है और उनको चुन करके देती है। लेकिन 2017 से 2022 आने को हो गया, 2021 चला है, वहाँ पे काम नगण्य के बराबर हुआ है। नगर सेवक निधि, प्रभाग निधि, और बार बार आमदार और खासदार के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं। गटर मीटर वाटर, ये काम जो है आमदार और खासदार का नहीं है, ये नगर सेवक का काम है। नगर सेवक को किस लिए भी चुन के दिया, यदि आमदार और खासदारी करेंगे तो? इसलिए अपने किए हुए कारनामे को छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि महापौर ने नाले की समस्या हो, चाहे गटर की हो, चाहे रोड हो, चाहे सीसी रोड हो या डामरीकरण हो, इन सारे पत्र व्यवहार की, आपके पत्र व्यवहार की कॉपी की है। सही वो बात एक है, तरीके से टीचर है तो वो कॉपी कर रहे हैं। सत्य बात है कि हमारे पत्र व्यवहार के बाद ही उनका पत्र है, सब आप देख सकते हैं, पूरी मीडिया देख सकती है, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलावे और हमारे उसके बगल में मैं बैठता हूँ, एक एक मुद्दे पे आवे, क्या कि उन्होंने काम किया है। लेकिन बहुत सारा काम जो है हमारे पत्र व्यवहार के बाद का काम है। 1 से 18 तक तो मैंने लिस्ट बता दी ना आपको कि ये उनके नगर सेवक बने। 2020 अगस्त 2017 में चुनाव हुआ है, उसके पहले के 1 से लेकर 18 है। तो आप इसी से समझिए कि महापौर मैडम कितनी गलत और झूठ बोल रही है, इस शहरवासियों को और उस प्रभाग की जनता के साथ में कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। रह गई सवाल सुपारीवाद का, मैं तो बार बार महापौर को भी चुनौती देता हूँ और अनिल भोसले को भी चुनौती देता हूँ कि यदि हमने किसी से सुपारी ली है अनिल, तो हमें सिद्ध करके बता देवे, जो हमारे शिक्षा देने का होगा हम शिक्षा भोगने के लिए तैयार है। ये सुपारी का काम और दलाली का काम अनिल भोसले का है। मुझे बताइए, आरक्षण क्रमांक 364 है, उसके ऊपर इतनी बड़ी बांधकाम हो रही है। ये आरक्षण है, चारों बाजू से बांधकाम हुआ है। महापौर के घर के 100 मीटर पे भी नहीं है, 80 मीटर पे ये है। महापौर ने कितनी पत्र दिए हैं कि आरक्षण में जो बांधकाम हो रहे हैं मनोज चौहान का, उसको तोड़ा जाए। अनिल भोसले ने कितना बार दिया है, मीरा देवी ने कितना बार दिया है। तो ये दलाली खाने वाले, मनोज चौहान के सुपारी लेकर करके आरक्षण बचाने वाले अनिल भोसले हमारे को सुपारीबाज न कहे। महापौर को भी मैं चैलेंज करता हूं कि सिद्ध करके बता दे कि मैंने अकबर भाई से या पंकज सिंह से यदि 1 रुपया में सुपारी लिया होगा, या विनय शाह से। विनय शाह की आरक्षण वाली जो जमीन है, हम यही कहेंगे कि मीरा भाईंदर मनपा के नाम से हमने 7 बार देखा, वहां पे आरक्षण है और उस आरक्षण विकसित होना चाहिए। इन्होंने मुझे बतावे ना 4 साल में एक भी गार्डन बनाया क्या? अनिल भोसले 5 साल नगर सेविका रहे, मीरा देवी रही, एक गार्डन बनाया गया कहीं पे? एक खेल का मैदान बना? अनिल भोसले के घर के पीछे जो जिसमें मैदान था 2012 से अनिल भोसले बनने नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने अभी पत्र व्यवहार करके, महापौर को पता है, महापौर ने जाके वहाँ पे नारियल फोड़ी, क्रेडिट उन्होंने लिया, पाठ पुरावा मैंने किया, मेरे पास उसका भी पत्र है। जो ग्रीन विलेज के सामने जो रास्ते हैं, अभी भरवाड़ लोग, गेलिया भाई भरवाड़, भीमा भाई भरवाड़, ये पूरी फैमिली को मैं लेके गया उपायुक्त के पास में, खाम्बी साहब, विधि अधिकारी, प्रभाग अधिकारी अजीत मुठे के पास इनकी मीटिंग हुई और उनको बोला भाई कि आप अपने बचे हुए जमीन में आप घर या दुकान बना सकते हो, आप बना लो। लिखित दिया, दुरुस्ती का परमिशन दिया उनको और पांडे को, तब जाकर वहाँ पे रास्ता बना। नारियल महापौर ने फोड़ी, ठीक है, उस वार्ड की नगर सेविका नारियल फोड़ सकते हैं, लेकिन उनका डिग्री था, कोर्ट में डिग्री था और डिग्री में नहीं तोड़ सकते थे महापालिका। मैंने उनकी बैठक कर, क्रेडिट उन्होंने लिया। राममोहन शर्मा न बैठा है न बैठूंगा, इनकी हवा टाइट हो गई है, क्योंकि बीएसयूपी में घोटालेबाज कर रहे हैं, या अधिकारी को इनको दिशा भूल कर रही है, अधिकारी महापौर नगर सेविका दिशा भूल कर रही है, महापौर दिशा भूल कर रहे हैं। ये निष्क्रिय साबित हुए हैं। पूरे वेस्टर्न पार्क के लोग नाराज है, मीनाक्षी नगर के लोग नाराज है, उसके बाद जनता नगर के लोग नाराज है। एक भी ठलक 5 काम तो बता देवे। भाईंदर पश्चिम में सीमेंट कंक्रीट के रास्ते हो रहे हैं। वेस्टर्न पार्क के लोगों का यही कहना है कि हम लोग कितने साल तक डूबेंगे। एक भी सीमेंट के रास्ते नहीं हैं, एक भी डीपी रास्ते व्यवस्थित नहीं बने हैं। हार्ड केस है, गोल्डन नेस है, ये पूरे पट्टे में सीमेंट के रास्ते बन चुके हैं।
तो जनता नगर से लेकर करके ग्रीन विलेज, महाजनवाड़ी, चेना, बरसोवा, काजूपाड़ा, इसके रास्ते कब तक बनेंगे? क्या क्या आपको लगता कि प्रभाग 14 वार्ड नंबर 14 जो है वो महापौर का वार्ड आता है और वहाँ पे विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए, तो ये ध्यान भटकाने के लिए आपके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए? अपनी निष्क्रियता को, अपनी नाकर्तापना को छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा। राममन शर्मा, मैं तो बोल रहा हूँ 1 साल उनको कोरोना के में गया, मैं उनको भी दोष नहीं दूं, लेकिन 3 साल नगर सेविका थी ना, नगर सेवक थे ना इनके मीरा। ये लोगों ने क्या काम किया? इन लोगों ने एक ही काम किया है, गरीब का बेचारे का झोपड़ा कब बनता है, इनके पीए पहुंच जाते, वसूल मंत्री पहुंच जाते हैं, सभी नगर सेवक के 2-2 आदमी है। वक्त आएगा तो मैं इन सभी का नाम बताऊंगा और मैं पुलिस को पत्र भी देने वाला हूं, एंटी करप्शन को भी पत्र देने वाला हूं और मैं आमदार और खासदार को भी पत्र देने वाला कि इनकी इंक्वायरी लगवा। एक बेचारा गरीब मांडवी पाड़ा में घर बनाता है, भोसले के आदमी पहुंच जाते हैं, एक मीरा देवी के आ जाते हैं, महापौर के भी आदमी पहुंचते हैं। तो इस तरह से सभी लोगों ने वसूल करके लूट मचा के रखा है। दलाली के पैसे खाने वाले अनिल भोसले, याद रखें, आज के बाद हमारे आमदार का नाम लेंगे तो हमारे कपड़े फाड़ो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे नेता के ऊपर छीटा कसी किया तो कपड़े ही नहीं चड्डी भी उतार देंगे। इतना बोल करके मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि महापौर ने जो ये बात कहा है ये सरासर गलत है। इसे सिद्ध करके बतावे कि हमारे ऊपर सुपारी की जो बात करते, खोटा बोलने का हमने किससे सुपारी ली है। और अनिल भोसले हमेशा दलाली का काम, 500 से उसका रेट था, आज पत्रे का 2500 और पक्के का 5000, यही रेट है उसका। अनिल भोसले जिस चाल में रह रहा है, 10 बाई 20 का उन्होंने खरीदा था, उनकी एग्रीमेंट देखें, उन्होंने वाड़ी बांध काम किया। वो जमीन किससे खरीदा? राममन शर्मा से खरीदा। रह गया सवाल जयनगर, 20 साल हो गए बस करके, यदि उसमें से एक का भी एग्रीमेंट मिल गया कि राममन शर्मा ने किसी को बेचा है, तो शकील जी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इसमें आपके ऊपर भरनी का भी तो आरोप लगाया है उन्होंने कि आपने भरनी की नहीं, हमारे अविनाश पाटिल के ऊपर लगाया। भोसले वो भी सिद्ध करके बता दिया, अविनाश पाटिल ने भरनी का काम कभी किया ही नहीं। वो भरनी किसने किया था उस टाइम पे, उसकी इंक्वायरी होवे, लेकिन भोसले का किसी दूसरे का नाम लेने की झूठा आदत है। मराठी में कहावत है, खोटा बोला पर रेटून बोला। उनको किस प्रकार का संस्कार है, पूरी मीरा भाईंदर ने, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि उसका संस्कार किस तरह का है। तो सबसे ज्यादा अवैध निर्माण अगर कहीं हो रहे हैं तो महापौर के वार्ड में हो रहे हैं और इन चारों नगर सेवक के वार्ड में हो रहे हैं। देखिए, अवैध निर्माण हो रहे हैं, किसी गरीब का घर बन रहा है, मुझे उसका विरोध नहीं है शकील भाई, आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन आरक्षण पे बन रहा है, खेल के मैदान पे बन रहा है, गार्डन पे बन रहा है, लाइब्रेरी पे बन रहा है, इस तरह की यदि जगह पे यदि अतिक्रमण हो रहा है तो उसका पूरा का पूरा जवाबदार वहां का नगर सेवक और नगर सेविका होता है। ये मुझे बतावे अनिल भोसले, मीरा देवी जी और महापौर मैडम, ये लोग बतावे कि मनोज चौहान का जो आरक्षण क्रमांक है 365, इसमें कितने पत्र व्यवहार किया उन्होंने? एक भी पत्र मेरे को लगता है कि नहीं, हमारे पत्र व्यवहार के तो बाद क्या शायद आपको लगता मनोज चौहान उनके पार्टनर है, पहचान वाले हैं, या उनसे आर्थिक लेन देन है देखिए, जिसके चलते उनको मैं छूट है? कहूंगा कि यदि अनिल भोसले का यदि कॉल रिकॉर्ड यदि 5-7 साल से निकालेंगे ना, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मनोज चौहान का छुपा पाटिंबा अनिल भोसले और महापौर का है। तो अवैध निर्माण को, मनोज चौहान के जितने भी अवैध निर्माण है उन सबको आपके आरोप के हिसाब से महापौर का समर्थन है? महापौर का ही नहीं है, नगर सेवकों का भी समर्थन है। मैं आपको कह रहा हूं कि नगर सेवकों का। मुझे एक बताइए, एक मनोज चौहान उपायुक्त अजीत मुठे के ऊपर पत्थरबाजी करता है, जेसीबी तोड़ता है, चंद्रकांत बोरसे को जेसीबी तोड़ता है, पत्थरबाजी करता है और उसका बांधकाम नहीं टूटता है, आरक्षण पे है, महापालिका का 7/12 है। ये 7/12 तो राममन शर्मा ने नहीं चढ़ाया। अनिल भोसले पता कर लेवे कि ये 7/12 चढ़ाने की सुपारी किसने ली थी, उसको पता चल जाएगा कि ये 7/12 किसने चढ़ाया और क्या किया। अनिल भोसले को सब पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं एक ही चीज जानता हूं कि मीरा भाईंदर मनपा का नाम है, वो हमारे को जमीनों खाली करके मिलना चाहिए, उस क्षेत्र की लोगों को गार्डन मिलना चाहिए, खेल का मैदान मिलना चाहिए, मेरी यही मांग है। तो आपने देखा कि महापौर के वार्ड में किस तरीके से अवैध निर्माण हो रहे हैं और स्थानिक चारों नगर सेवक, जिसमें महापौर भी शामिल है, उनके एजेंट, वसूली एजेंट है, वो लोगों से पैसा वसूल करते हैं, ऐसा आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि महापौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के जो पेपर दिए थे पत्रकारों को, उसमें से करीब 19 कार्य ऐसे हैं जिसमें उन्होंने उस समय में वो नगर सेविका थी ही नहीं। दूसरा, प्रस्तावित काम बताए हैं विकास के नाम पर पे। अभी वो विकास काम जब हो गए, लेकिन उसे एडवांस में बता दिया, उसकी कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई, निविदा नहीं निकली है और उन्होंने अपने विकास के नाम पे आगे जोड़ लिया है। स्थानिक तीनों चारों नगर सेवक किस तरीके से वसूली कर रहे हैं, लोग क्यों परेशान हैं, और ये जो भी हुआ है और जितने भी पत्र व्यवहार हुआ है,
तो राम भवन शर्मा ने कहा कि ये सारे के सारे पत्र मेरे थे, उसी की कॉपी पेस्ट करके महापौर ने अपने नाम पे उसे अखबार में छपवाने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि स्थानिक वार्ड के चारों नगर सेवक ने जिस तरीके से राम भवन शर्मा पे आरोप लगाया था, उन्होंने स्पष्टीकरण पूरे प्रमाणों के साथ दिया है। अब देखना ये है कि चारों नगर सेवक जिसमें महापौर भी शामिल है, इसका किस तरीके से उत्तर देखते हैं। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।